गुड मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स। मेरा नाम है देवी चंद्राकर। आप सभी का मोस्ट वेलकम है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। और हमारे इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में, इस बिज़नेस में हमको ग्रो करना है, तो सबसे पहले हमारा जो कारण है वो क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्टनर्स। हमको अगर सही से बिजनेस करना है, हमको बहुत आगे तक बढ़ना है, बहुत आगे तक डेली बेसिस पे इनकम करना है, तो हमारा कारण क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको 5 स्ट्रॉन्ग कारण बनाना है। ये जो हमारा कारण है ना, यही हमको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे। हमारा जो कारण है ना, वो हमको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। और कभी भी हम डिमोटिवेट होते हैं ना, तो दोबारा फिर से काम को करने के लिए हमारा कारण ही है जो हमको फिर से एक्साइटमेंट करेंगी कि आप काम करो, है ना। तो हमारे पास कारण होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा कारण बनाना है जो हमारा इमोशनल कनेक्टेड हो, ठीक है। तो मैं अपना कारण बता रही हूँ। मैं जब इस बिज़नेस की शुरुआत की थी तो बिना कारण के आई थी, लेकिन मेरा जब FIM हुआ तब मैं भी अपना कारण बनाई कि पहले तो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है कि पॉलिसी मेरा पे करना है ना। मैं पहले जॉब पर्सन रही हूँ, और जॉब के पैसे से मेरा पॉलिसी पे होता था हर तिमाही 11,000 का। तो मैं यहाँ पे कारण बनाई कि अब जो मेरा पॉलिसी है उसको इसी प्लेटफॉर्म में पे करना है। काफ़ी सारा मेरा पॉलिसी पेंडिंग जा रहा था। तो फर्स्ट कारण मेरा यही था कि अब इसी प्लेटफॉर्म में मुझे काम करके उसको पे करना है। तो फर्स्ट कारण मैं उसको पॉलिसी का बनाई। सेकंड कारण मैं बनाई कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना है। इतना सेल्फ डिपेंड होना है कि मुझे छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ों तक मुझे किसी के भी हेल्प लेने की नीड ना हो। मैं लेने वाले नहीं, मैं देने वाले बन सकूं। ये मैं अपना कारण बनाई। थर्ड कारण बनाई कि मुझे पहले काफ़ी समय से ड्रीम था मेरा कि मैं गोल्ड कॉइन खरीदूं, गोल्ड चेन खरीदूं। तो वो कारण मैं यहीं से बनाई कि अब मुझे इसी प्लेटफॉर्म में काम करके उसको अचीव करना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं अपना कारण बनाई कि मेरा छोटा बच्चा है, तो उसके बेहतर भविष्य के लिए मुझे अभी से सेविंग करना है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत इनकम करना है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए मुझे अभी से सेविंग करना है। ये मैं अपना कारण बनाई। पांचवा कारण मैं बनाई कि मुझे गाड़ी का ड्रीम था, जॉब के टाइम से ही ड्रीम था, लेकिन जॉब में वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाया। तो मैं अपना कारण बनाई कि अब मुझे इसी प्लेटफॉर्म में काम करके वो गाड़ी है उसको अचीव करना है। ये मैं अपना 5 स्ट्रॉन्ग कारण बनाए पार्टनर्स। उसके बाद हमारा सेकंड आता है ड्रीम बनाना हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम ड्रीम नहीं बनाएंगे तब तक हमको इनकम नहीं होगा। तो मैं अपना ड्रीम बनाई कि मुझे महीने का 20,000 इनकम चाहिए, ठीक है। और उस इनकम के लिए मैं बहुत मेहनत की, और सच में मुझे स्टार्टिंग मंथ में 20 नहीं 30,000 इनकम होगा। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है पार्टनर्स, हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हमको इनकम होता है। थर्ड आता है टारगेट में हमको सबसे पहले बनाना है अपने रैंक का, है ना। क्योंकि हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपना रैंक को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जब बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हम सिल्वर रैंक में रहते हैं। जैसे हम 2 लोगों को बिज़नेस देते हैं तो हमारा जो है फर्स्ट लेवल क्रॉस होता है, वैसी हम 10th लेवल को क्रॉस करते हैं तो हम गोल्ड रैंक को अचीव कर लेते हैं, और ये हमारे फर्स्ट लीडर की कैटेगरी में हम आ जाते हैं। तो हमको अपने रैंक को अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट टारगेट में अपना लिखना है कि मुझे अपने रैंक को अचीव करना है। इस रैंक को अचीव करने के लिए मात्र 10 दिन लगता है पार्टनर्स। अब आपको
डेट लिखना है कि किस डेट तक आपको रैंक को अचीव करना है। डेट आपको जरूर लिखना है कि इस डेट में मुझे अपने गोल्ड रैंक को अचीव करना है। सेकेंड, टारगेट आपको लिखना है कि जैसे हम शुरू में बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कोई लोग ऐसा होता है कि बहुत कम बात करने वाले होते हैं, कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो बातचीत का ही बिजनेस है, तो हमको सही से बातचीत करने के लिए सीखना है, अपने डर को दूर हटाना है ना। तो हमको सेकेंड टारगेट लिखना है कि सही से बातचीत करने के लिए सीखना है, अपने स्किल को बढ़ाने पे काम करना है, ये हमको टारगेट लेना है। थर्ड में हमको टारगेट लिखना है कि डेली बेसिस पे मैं 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगी। डेली बेसिस पे 2 आईडी क्लोजिंग करूंगी, डेली पे आउट मैं निकालूंगी, ये आपको टारगेट लिखना है। फोर्थ टारगेट आपको लिखना है कि मुझे 1 महीने में 200 टीम बिल्ड करनी है। अगर आप डेली बेसिस पे काम करते हो ना पार्टनर्स, तो क्या आप 300-400 भी टीम को ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन आपको टारगेट लिखना होगा। और उसके बाद टारगेट लिखना है कि जितने भी लोग मेरे द्वारा बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों को भी इनकम दिलाने में मैं हेल्प करूंगी, ये टारगेट आपको लिखना है। इनकम दिलाने का ये मतलब नहीं है कि आपको 2 आईडी लेके पकड़ाना। इनकम दिलाने का मतलब ये है कि उनको भी बेसिक 5 स्टेप को फॉलो कराना, डेली ट्रेनिंग में लेके आना, अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग कराना, इन्विटेशन करने के लिए सिखाना। तो ये हम करेंगे तब जाके हमारे साथ साथ हमारी टीम भी तेजी से ग्रो करेंगी, उनका भी इनकम जो है ग्रोथ होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है पार्टनर्स, हमको डेली बेसिस पे इनकम करना है, तो बेसिक 5 स्टेप हमको मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे ना पार्टनर्स, तब तक हम इनकम नहीं कर सकते। तो ये 5 प्रोसेस को हमको फॉलो करना होगा। देखिए, हम जब बिजनेस की शुरुआत किए थे तो क्या हम बिजनेस के बारे में कोई कोर्स करके आए थे क्या? स्कूल में या कॉलेज में या कोई एकेडमी में नहीं आए थे, लेकिन हमको सफल होना है तो उसके बारे में पूरा नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, घर बैठे ट्रेनिंग दिया जाता है मॉर्निंग 8 बजे। तो इसका 100% फायदा हम लोगों को उठाना है पार्टनर्स। ठीक है, शुरू में दिक्कतें होती है क्योंकि वो चीज़ का हमारा हैबिट्स नहीं रहता है, तो शुरू में दिक्कतें होती है। और शुरू में क्या चीज़ का दिक्कत नहीं होता है पार्टनर्स, हर चीज़ का होता है, लेकिन वो चीज़ को हम बार बार करते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट्स में हो जाती है। जैसे एक मदर है, अब वो अपने चाइल्ड को डेली उसको पकड़ के मार के ब्रश कराते हैं। क्या छोटे बच्चे को शुरू से ब्रश करना आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन मदर जो है उसको मार के उसको ब्रश करना सिखा ही देते हैं। तो अब मदर उसको ब्रश करना सिखा दिए, अब उसको कभी भी बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता कि बेटा ब्रश करो। हमारी मम्मी हमको ब्रश करना सिखा दिए, हमारी मम्मी बोलने आते हैं कि आप ब्रश करो, नहीं, हमको समझ आ गया है कि ब्रश करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए हम डेली बेसिस पे ब्रश करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमको मॉर्निंग के ट्रेनिंग में आना ज़रूरी ही है। हमको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने स्किल को बढ़ाना है, तो हमको ट्रेनिंग में आना ज़रूरी है। जैसे कि हाउसवाइफ लोग को दिक्कत ये होता है कि घर का काम है ना, मॉर्निंग में सबके घर का काम रहता है। जॉब पर्सन को भी अपना जॉब की तैयारी करना होता है, स्टूडेंट को भी अपने स्कूल कॉलेज की तैयारी करना होता है, तो मॉर्निंग में काम रहता ही है। ठीक है, तो हमको उसको टाइम मैनेज करने के लिए आना चाहिए। मॉर्निंग के ट्रेनिंग के लिए अलग से आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम घर के काम को कर रहे हैं तो जैसे टीवी या मोबाइल में गाना को चालू करके छोड़ देते हैं और उनको सुनते सुनते हम घर के काम को करते हैं, गाना को सुनते सुनते। ठीक वैसे ही आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पास मोबाइल में ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए और जहाँ पे वो वहीं पे ही अपना मोबाइल को रखिए, सुनते सुनते अपने घर के काम को भी कीजिए और यहाँ पे ट्रेनिंग सुनने का भी काम कीजिए। दोनों काम आपका सेम टाइम में हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए आपको अदर से टाइम निकालने की जरूरत
नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम जो है बच जाता है। उस टाइम में घर का काम भी हो जाता है, ट्रेनिंग अटेंड करने का काम भी हो जाता है। सारे लोग यहाँ पे जितने भी लीडर बन गए हैं, जितने भी लोग लाखों का इनकम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तब जाके इनकम बना पा रहे हैं। हमारे नारद साहू सर है जिनका महीने का 19 लाख प्लस है, वो भी डेली बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, तो हमको सीखने के लिए कभी भी बहाना नहीं करना है, कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है कि मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या मेरे घर में काफ़ी काम रहता है, या बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, या बोलते हैं कि मॉर्निंग में ऐसा है कि मैं घर के काम को ही फोकस करती हूँ और अदर चीज को फोकस नहीं कर सकती, या ये रहता है कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, या मेरा खुद का तबीयत खराब। ये सारे एक्सक्यूज को हमको पीछे छोड़ना है। जब तक हम एक्सक्यूज देंगे तो हम एक्सक्यूज में ही महारत हासिल कर लेंगे। इसलिए हमको सीखने में फोकस करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाने में फोकस करना है पार्टनर्स। तो ये सारे एक्सक्यूज को पीछे छोड़ना ही होगा। क्यों छोड़ना होगा? क्योंकि हमको अपने लाइफ में बदलाव लाना है ना। और हम नहीं छोड़ेंगे तो हम लाइफ में बदलाव ही क्या ला रहे हैं यार। तो लाइफ में बदलाव लाएंगे ना, तभी जाके हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हैबिट्स हमको ट्रेनिंग की हैबिट्स लानी होगी। कभी भी आपको ट्रेनिंग मिल रहा है तो आपको बिना एक्सक्यूज दिए हमेशा अवेलेबल हो जाना है ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है पार्टनर्स। ठीक है, कंफर्ट जोन में रहेंगे कि मैं बाहर चली गई थी, तबीयत खराब हो गया था, घर में काम है, इसलिए मैं इनविटेशन नहीं कर पाई, या XYZ जो भी हम बहाना करते हैं, उससे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम बिजनेस की शुरुआत किए हैं तो हमको सिस्टम को फॉलो करना होगा। ट्रेनिंग हमको शुरू से लेके लास्ट तक अटेंड करना है। आधा अधूरा अटेंड करेंगे ना पार्टनर्स तो हमको अधूरा जानकारी मिलेगा। अधूरा जानकारी के साथ हम कभी भी पूरा इनकम नहीं कर सकते, है ना। तो अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हर एक ट्रेनिंग को हमको शुरू से लेके लास्ट तक अटेंड करना है, ध्यान से सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन किए हो, सुन रहे हो और जो भी चीज़ वहाँ पे आपको करने के लिए बोला जा रहा है वो प्रोसेस को आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो भी आपको इनकम नहीं होने वाला। तो प्रोसेस को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। ठीक है पार्टनर्स, अब उसके बाद क्या करना है, सही बेसिस पे स्टेटस लगाना है। उसके बाद आपको अपने लिस्ट को बढ़ाने में फोकस करना है। नो लिस्ट नो इनकम, तो जितना लंबी लिस्ट उतनी ही बड़ी इनकम। तो आपके पास आपके कांटेक्ट में 50 है तो उसको 100 कीजिए, आपके कांटेक्ट में 100 है तो उसको 200 कीजिए, आपके कांटेक्ट में 200 है तो उसको 500 कीजिए। तो हमेशा अपने कांटेक्ट को बढ़ाने में काम करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे 2 मिनट ही सही, लेकिन आपको डेली बेसिस पे अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग करना है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कॉल में बातचीत करना बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो 2 मिनट ही सही अपने अपलाइन को कॉल करना है, बातचीत करना है बिजनेस से रिलेटेड। आपका काम अच्छा चल रहा है तो भी आप कॉल में बताइए, आपका काम नहीं चल रहा है तो भी आप बताइए, आपको लोग रिजेक्शन दे रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसको भी कॉल में बताइए। तो फाइन ट्यूनिंग डेली बेसिस पे करना है, एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनविटेशन आपको डेली करना है। कैसे इनविटेशन करना है नेक्स्ट वीडियो में बता दी हूँ, तो उसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इनविटेशन किए हो तो कंफर्मेशन का कॉल कराना ही कराना है। कंफर्मेशन होने के बाद प्लान दिखा रहे हो तो प्लान दिखाने के बाद आपको फीडबैक का प्रोसेस कराना ही कराना है अपने गोल्ड लीडर के पास। और फीडबैक करा लिए, अब उसको क्लोजिंग करना है। जब तक क्लोजिंग नहीं करोगे, जब तक अपने गेस्ट का डाउट क्लियर नहीं करोगे, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं करोगे, तब तक वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे, है ना। हमको अगर लोगों को बिजनेस देना है तो उनके ज़रूरत को पकड़ना होगा और उनको ज़रूरत को पकड़ के ही हमको बोलना है कि आपको पैसे की नीड है। तो देखिए, पैसा कभी भी चल के नहीं आता है, पैसा को हमको कमाना पड़ता है। और आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करके आप इनकम कर सकते हैं। मैं हूँ ना, आपको 100% सपोर्ट करूँगी आपको आगे बढ़ाने के लिए, आगे इनकम करने के लिए। तो एक छोटा सा डिसीजन आप ज़रूर लीजिए।
मिलकर काम करेंगे, 100% हमारा सपोर्ट रहेगा, ये बोल के आप उनका आईडी क्लोजिंग कीजिए। आईडी क्लोजिंग होता है तो तुरंत का आपको फिर उनका आईडी प्लेसमेंट करना है। आईडी प्लेसमेंट होने के बाद जस्ट सेकेंड डे आपको उनको क्या करना है, डे मॉर्निंग के ट्रेनिंग में लेके आना है, अपने अपलाइन से FIM करवाना है, ठीक है। तो उनको बोलना है कि देखिए यार, हमको काम करना है, इनकम करना है, तो सीखने में फोकस करना होगा। सीखने के लिए मॉर्निंग के ट्रेनिंग में आना होगा, और काम को कैसे करना है उसके लिए आपको अपने सीनियर से FIM कराना है। आपके सीनियर FIM में उसको पूरा बता देंगे कि कैसे काम करना है, ठीक है, क्यों काम करना जरूरी है, ये सारा चीज उनको बता देंगे। तो FIM करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, बिना रुके निरंतर काम करते हैं, है ना, तो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। कंफर्ट जोन को छोड़ के अगर काम करते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, है ना। अपने आप को बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति समर्पित कर लेंगे तो हम तेजी से ग्रो करेंगे। बिजनेस को अपना मानना है, दिल से अपना मानना है पार्टनर्स, ठीक है। बिजनेस को आप अपना मानोगे तो बिजनेस आपको भी अपना मानेंगे, तो बिजनेस को अपना मान के काम करना है, ठीक है। जब भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है तुरंत अवेलेबल हो जाना है सीखने के लिए। सीखने के लिए अगर आप एक्सक्यूज देते हैं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे पार्टनर्स। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने अपलाइन को अपना मेंटोर बना लेना है, अपने बेस्ट फ्रेंड बना लेना है, उनका हाथ आपको पकड़ के रखना है। डेली बेसिस पे उनसे ऐसे अपलाइन को आपको मेंटोर बनाना है जो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे इनकम कर पा रहे हैं। ऐसे अपलाइन को आपको मेंटोर बनाना है और डेली बेसिस में उनके साथ फाइन ट्यूनिंग करना है। जैसे वो बोल रहे हैं सेम वैसे ही काम करना है ना। और कभी भी अपलाइन डाउनलाइन से मिसबिहेव नहीं करना है पार्टनर्स। मिलकर काम करना है, मिलकर आगे बढ़ना है। बिजनेस में आप तेजी से ग्रो कर सकते हैं कब, जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। एथिक्स को फॉलो करना है। एथिक्स मतलब कभी भी अपलाइन से बातचीत कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलिए, डाउनलाइन से बातचीत कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग बोल के ही बिजनेस की शुरुआत करना है। किसी के साथ मिसबिहेव कभी भी नहीं करना है। हर किसी के साथ मिलकर रहना है, मिलकर काम करना है, हेल्प लेके काम करना है और हेल्प दे के काम करना है। हमारा बिजनेस लोगों को रोजगार देने का काम है ना। तो कभी भी हमको गिल्ट फील नहीं करना है। हम यहाँ पे लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना। तो हमको हमेशा खुश होकर काम करना है और सही नीयत, सही इंटेंशन के साथ हमको काम करना है पार्टनर्स। तभी जाके हम तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पार्टनर्स। जितना भी आप लोगों को मैं बताई हूँ इसको जरूर से आप इम्प्लीमेंट कीजिए और डायरी में नोट डाउन करके काम कीजिए। और यही चीज़ को अपने डाउनलाइन में भी डुप्लीकेशन कराइए, सही डुप्लीकेशन कराइए। और जितने भी लोग आपके साथ बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं प्रॉपर उन लोग को भी यही ट्रेनिंग मीटिंग में लेके आइए। अप्लाई से फाइन ट्यूनिंग कराइए, स्टेटस लगाने सिखाइए, इनविटेशन करने सिखाइए, बेसिक 5 स्टेप को फॉलो करने के लिए सिखाइए। तो तेजी से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पार्टनर्स।